हेलो फ्रेंड्स, ये है सेकंड लेक्चर नंबर सिस्टम चैप्टर का, जिसमें हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर्स और उनका डेसिमल एक्सप्रेशन। आप तो जानते ही है कि हर रैशनल नंबर का स्ट्रक्चर p अपॉन q के फॉर्म में होता है और p एक ऐसा नंबर है जिसे आप q से डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने से आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम कहते हैं डेसिमल फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, व्हेन 1 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका रिजल्ट क्या होता है 0.25। ठीक है, और वैसे ही जब मैं कहता हूं 1 डिवाइडेड बाय 3, तो पता है क्या होता है, डिवीजन कभी खत्म न होने वाला ये एक रेकरिंग डिवीजन दिखता है। आप जब 1 को एक्चुअली 3 से डिवाइड करने जाते हो तो क्या होता है, पहले 0 और फिर पॉइंट लगाने से 0 बढ़ेगा, तो 3 3 ज़ा 9, फिर 1 रिमाइंडर, फिर 0, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 रिमाइंडर। ये प्रोसेस कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। तो दो तरह से डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, एक जो टर्मिनेट होते हैं और दूसरा जो रेकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेट होते हैं, यानी रिपीट होते हैं। अब जो रिपीट होते हैं उन्हें हम कब तक लिखे ऐसे, तो देखिए इंडिया ने कितनी बढ़िया खोज की। इंडिया ने नॉट ओनली डेसिमल का इन्वेंशन किया या डिस्कवरी की, दुनिया को डेसिमल क्या होता है ये बताया, और सबसे बढ़िया बात यह है कि इंडिया ने कहा कि 0.333333, अरे कितनी बार आ रहा है ये, तो हमने कहा 0.33 अगर आ रहा है बार बार तो उसके सिर पे लगाओ बार। है ना बढ़िया नियम कि जिसके सिर पे लगा हो बार वह नंबर आएगा बार बार। इसका मतलब जब हम p अपॉन q को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो या तो हमें वो टर्मिनेटिंग मिलता है या हमें रेकरिंग मिलता है। हर रेकरिंग को हम बार की मदद से इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 0.12 और मैंने पूरे 12 के ऊपर बार लगा दिया, तो फॉर्मूला कहता है जिसके सिर पे हो बार वो नंबर आएगा बार बार, 1 2 1 2 1 2, ऐसा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका मतलब हम रैशनल नंबर को एक्चुअल डिवीजन करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये मत कहना कि आपको डिवीजन अच्छे से नहीं आता है, डिवीजन तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा ही होगा, लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए वो सीखना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन को ज़रा स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 21 डिवाइडेड बाय 25। आप चाहो तो कैलकुलेटर लेकर इसे चेक कर सकते हो। जब आप 21 को 25 से डिवाइड करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है 0.84। ठीक है, वैसे ही एक नंबर में और लेता हूँ, 637 डिवाइडेड बाय 125। इसका जो रिजल्ट होगा वो आएगा 5.096। ठीक है, इन दोनों ही रिजल्ट का मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम दो रिजल्ट और देखते हैं। जैसे मैंने कहा 3 डिवाइडेड बाय 7, क्या आप जानते हो जब 3 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0.42851 और इस पूरे के ऊपर बार मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब आप 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो 428571 के बाद फिर से 428571 आएगा और ये रिपीटिशन आपको दिखेगा। इसका मतलब डेसिमल के अराउंड 6 प्लेसेस तक आपको डिवाइड करके पहले तो अलग अलग डिजिट मिलेंगे, फिर 6 और प्लेसेस, मतलब टोटल 12 प्लेसेस के बाद आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये रिपीट हो रहा है। अब ठीक वैसा ही 33 डिवाइडेड बाय 13 ट्राई करके देखिए, आपको 2.5385
538461 बार, 538461 रिपीटेशन में मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप हमें डेसिमल एक्सप्रेशन लिखकर क्या समझाना चाहते हैं। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर एक ट्रिक समझनी होगी। जब हमने 21 को एक्चुअली डिवाइड करा 25 से तो हमें आंसर मिला, चलिए वो टर्मिनेटिंग था। हमने 3 को 7 से डिवाइड करा तो पता चला वो नॉन टर्मिनेटिंग था, रिपीटिंग था। पर क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि हम डिवाइड ही ना करें और हमें पता चल जाए कि टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा? है ना बढ़िया बात। चलिए जानते एक छोटी सी ट्रिक। अगर हम ध्यान से देखें कि जो फ्रैक्शंस हम यहाँ पर नज़र दे रहे हैं उनके डिनोमिनेटर पे नज़र डालिए। डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पर एक नंबर है 5, 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5, 5 स्क्वायर। 125 कैसा लिख सकते हैं? 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 7 के फैक्टर्स करोगे तो 7 ही रहेगा, वो 13 ही रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, आपको छोटा सा रूल बताते हैं। जब भी P/Q आपके पास हो और वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में हो, लोवेस्ट फॉर्म मतलब होता है जिसे और सिंप्लीफाई नहीं करा जा सकता, तब आप Q के फैक्टर्स करिए। Q के फैक्टर अगर ओनली 2 और 5 हो या बोथ हो, अगर Q के फैक्टर 2 है अकेला, 5 है अकेला, या 2 और 5 बोथ है, तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ही होता है, ये बात तो तय है। और जैसे ही Q के फैक्टर अदर देन 2 और 5 हो, अदर देन 2 और 5 हो, तो वो हमेशा नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी जो खत्म न होने वाला, रिपीट होने वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रूल याद रखना आप। हालांकि ये रूल आपके 9 क्लास के टेक्स्ट बुक में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने आपको ये ट्रिक के फॉर्म में समझा दिया। अब आपको ये देखने में आसानी हो जाएगी कि डेसिमल एक्सपांशन जो है वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। क्योंकि इतना लंबा डिवीजन करके अगर हम देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हम हार मान जाते हैं और हम 2-3 प्लेस करने के बाद उसे छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि रिपीट ही नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार हमें डिवीजन कई सारे प्लेसेस तक चेक करना पड़ता है कि कहाँ से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप Q के फैक्टर्स देख लो। फिर देखिए Q के फैक्टर अगर सिर्फ 2 या 5 या दोनों हो तो वो टर्मिनेट होता है, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नया नंबर आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। आप देखेंगे ना 3/7, तो 7 के फैक्टर में 2 और 5 कहाँ है? वो तो अलग नंबर है, कहाँ टर्मिनेट हुआ, रिपीट हो रहा है ना। ऐसे 13 के फैक्टर्स देख लीजिए आप। तो ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी चेक करने में कि हमें डिवीजन करने के बाद में टर्मिनेटिंग मिलने वाला है या रिपीटिंग मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो ये तो बात हुई किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना। यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन के अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। हाँ, मैंने जो आपको ट्रिक सिखाई वो आपको एक जजमेंट दे सकती है कि डिवीजन करने के पहले ही पता चल जाएगा कि डिवीजन टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। अब जैसा कि हमने टाइटल में बताया है कि रैशनल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रिएक्शन उल्टी भी चलती है, डेसिमल भी रैशनल में कन्वर्ट करे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डेसिमल को रैशनल में कैसे कन्वर्ट करें। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 0.271 और इसे आपको कन्वर्ट करना है P/Q के फॉर्म में। ये तो बड़ी आसान सी बात है। डेसिमल के बाद आने वाले सारे डिजिट्स कितने हैं? वो टोटल 1, 2, 3 डिजिट्स हैं। तो आप डेसिमल हटा के वो 3 डिजिट एज इट इज लिख दो और नीचे उतने ही 0 लगा दो। ये हो गया कन्वर्शन, है ना। जैसे अपने कॉपी में 0.59 लिखिए और देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो, इसका P/Q में स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। तो क्या करना होगा, डेसिमल के बाद में जो नंबर है उसे लिखकर नीचे उतने 0 लगा दीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3.253। तो क्या करना होगा, डेसिमल हटा दीजिए और डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स थे 1, 2, 3 उतने 0 लगा दीजिए। और अगर पॉसिबल हो
तो बाद में इन्हें आप कैंसिल करके लोवेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। ठीक है, पर क्या इतना आसान एग्जाम में आएगा? जी नहीं, आपको एग्जाम में इतना आसान तो नहीं आएगा। फिर एग्जाम में कैसे आएगा? चलिए उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपको मान लीजिए मैंने बोला 0.32 बार इसे कन्वर्ट करके दिखाना है। जैसे ही हमें दिखता है कि इस नंबर पे बार है तो हम क्या करेंगे, उसे x मानेंगे और जिसके सिर पे हो बार वो नंबर आएगा बार बार, उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद में 323232 ऐसा आ रहा है। अगर मैं डेसिमल को राइट साइड जंप करवाना चाहूँ ताकि रिपीटिशन कंटिन्यू रहे तो मुझे जंपिंग देखनी पड़ेगी। जैसे मैं अगर एक जंप कराऊंगा तो 3.2323 हो जाएगा, है ना। लेकिन मैंने अगर दो जंप करे तो वो फिर से 323232 आने लगेगा। इसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ। आप जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है डेसिमल के राइट साइड पे जंपिंग करवाना। अगर 2 जीरो है तो 2 जंप करेगा, 32.323232 ऐसा दिखने लगेगा। ठीक बात है। जितने भी नंबर के ऊपर बार लगा होता है उतने ज़ीरो आपको लगेंगे शिफ्टिंग करने के लिए, हमें इसे याद रखते हैं। अब मान लीजिए इसे मैं इक्वेशन 1 और 2 नाम देता हूँ। अगर मैं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 की बात करूँ तो हम लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, या आप चाहें तो इसे लिख लीजिए पहले, है ना। जल्दबाजी नहीं करना है, हमें अच्छे से समझना है। तो मैंने इसे लिख लिया 0.323232। आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद का पैटर्न दोनों में एक जैसा है, ताकि जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 100 में से x जाएगा तो 99x बचना चाहिए, और डेसिमल के बाद क्योंकि सेम है ये सब ज़ीरो हो जाएंगे तो 32 माइनस 0 32, तो x की जो वैल्यू है वो 32/99 आ गई। तो देखा आपने, हमने किस तरह रिपीटिंग नंबर को p/q में कन्वर्ट कर लिया। याद रखिए, जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है पहले आपको उतनी बार उसे लिख कर देखना पड़ेगा कि हाँ ये रिपीट हो रहा है। फिर जितने डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है उतने टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट के बाद हो रहा होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ। फिर आपके पास एक नई इक्वेशन होगी, उस नई इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना ताकि डेसिमल के बाद के नंबर पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाए और हमें विदाउट डेसिमल का नंबर मिले। ठीक है, चलिए अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग तरह के डेसिमल नंबर लिए हैं जिन्हें हमें p/q में कन्वर्ट करना है। जो पहला है बेसिकली वो 0.3 बार है, इसलिए x की वैल्यू होगी 0.3333 सो ऑन। तो एक ही डेसिमल, एक ही रिपीटिशन है तो हम केवल 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मुझे 3.3333 मिले। आए समझ में? अब हम ऐसा करेंगे 10x माइनस x करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, वो 9x मिलेगा। और 3.33 में से 0.33 माइनस होगा तो मैंने आपको सिखाया ना डेसिमल के बाद कैसे हटा दो, 3 माइनस 0 3, तो x की क्या वैल्यू आ गई 3/9 या लोवेस्ट फॉर्म में 1/3। तो इस तरह 0.3 बार को आप 1/3 लिख सकते हो। आए समझ में? ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने केवल एक डिजिट का रिपीटिशन देखा। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। x की वैल्यू है 1.27। अब 27 के ऊपर बार है इसलिए 272727 हमें लिखना पड़ेगा। रिपीटिशन कितने डिजिट्स का है, 2 डिजिट्स का, तो उतने से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये 127.272727 शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अब 100 माइनस x करेंगे, 100 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 99 आएगा। डेसिमल के बाद वाले तो हट ही जाएंगे,
डेसिमल के पहले 127 में से 1 माइनस करो, कितना होगा वो 126। तो x की वैल्यू क्या आ गई 126/99। आप चाहे तो इसे 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा। और भी अगर डिवाइड कर सकते तो आप लोवेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 11, तो 14/11 इसका फाइनल एक्सप्रेशन हम मान सकते हैं। ठीक है, जैसा कि देखा आपने पहले नंबर में केवल एक नंबर का रिपीटेशन था तो हमने केवल 10 का मल्टीप्लाई करा। यहाँ 2 नंबर का रिपीटेशन था तो हमने 100 का मल्टीप्लाई करा, तो हमारा रिजल्ट आया, है ना। आप इसे नोट कर लीजिए। जब भी आप कुछ नोट कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर बार जो है वो केवल 3 के ऊपर लगा हुआ है, तो 0.12333333 कुछ इस तरह। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ रिपीटेशन तो 3 पे हो रहा है। कोई बात नहीं, रिपीटेशन जहाँ से हो रहा है उतने जंपिंग देखो आप। 1 2 3, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 123.3333। पर ऐसा करने से पहले वाले का डेसिमल के बाद तो 12333, यहाँ तो 0.333। ठीक है, हम इसमें फिर से एक बार 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से मुझे 12.3333 मिलता है। ठीक है, अब डेसिमल के बाद का रिपीटेशन आप देखेंगे कि 1000 में भी 0.3333 चल रहा है और 100 में भी 333 चल रहा है। अब जब मैं इसे आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 1000 माइनस 100 करेंगे तो वो बनेगा 900x, और 123 में से जब आप 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1। ठीक है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 111/900 आई बात समझ में। किस तरह हमने यहाँ पर सॉल्व करा कि जो रिपीटेशन हो रहा था हमने उसके ऊपर ध्यान दिया कि जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 123 के बाद 0.333, और जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.12 शिफ्ट हो जाएगा तो 12.333। जब आपने इसे सब्ट्रैक्ट करा तो 1000 माइनस 100 900, इधर 123 माइनस 12 111, तो x की वैल्यू 111/900 आई, या यूँ कहें 0.123 बार की वैल्यू है 111/900। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने किस तरह हमने रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया और डेसिमल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट किया। याद रखिए, एक क्वेश्चन 2 मार्क कैटेगरी में या 3 मार्क कैटेगरी में आपको ऐसा ज़रूर आएगा जहां आपको रिपीटेशन वाले डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट करना होगा P/Q में। अगर आपको ये प्रोसेस एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, तब तक देखिए जब तक आपके दिमाग में अच्छे से ये प्रोसेस फिट ना बैठ जाए। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम नए तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।